पहली बार हमने कश्मीरी एक आम लोगों को देखा राजभवन जाते हुए, एलजी साहब मुलाकात करते हुए, गवर्नर ऑफिस के दरवाजे खुले हैं आम लोगों के लिए। इससे ज़्यादा क्या चाहिए एक आम लोगों के लिए? कश्मीरी मुसलमान है, ठीक है, वहाँ पे कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत गलत हुआ। तो आज भी हम बोलते हैं कि इंसाफ होना चाहिए जिसके साथ गलत हुआ है। पाकिस्तान अपना हाल ठीक करे ना, वो अपना देखें, वो अपने लोग वहाँ बेचारे आटा नहीं मिल रहा लोगों को। वहाँ तो खुद मस्जिदों में ब्लास्ट हुए, वहाँ खुद स्कूल से ब्लास्ट हुए, छोटे मासूम बच्चे मारे गए। जी, तो क्या शुभ नाम आपका? तौसीफ रैना। कहाँ से हैं आप? मैं कश्मीर बारामूला से। अच्छा, कश्मीर से आप हैं। अच्छा, कश्मीर में सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि मौसम बड़ा सर्द है, कश्मीर का क्या माहौल है? दिल्ली जैसा ठंड है और बर्फ़बारी होगी कुछ दिनों से, और हम लोग बड़े परेशान हो गए थे वहाँ, क्योंकि जिस तरह से गुलमर्ग में हमारा स्नो फेस्टिवल होता है तो रुक गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बर्फ़ पड़ रही है और लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और मिस कर रहे थे उस चीज़ को। तो काफ़ी मस्जिदों में नमाज़ें हुई, दुआ हुई कि बर्फ़ पड़नी चाहिए, और लकीली बर्फ़ हो रही है। और आज आप देखिए पूरा सोशल मीडिया कश्मीर के बर्फ़ की फ़ोटोज़ से देखने को मिलता है हमारा। अच्छा, मौसम में सर्दी है वहाँ, और राजनीतिक रूप से गर्मी है। गर्मी है? हाँ। किस तरह की गर्मी है? एक तो जो इलेक्शंस को लेके एक मुद्दा चल रहा है कि असेंबली इलेक्शन होना चाहिए, और पार्लियामेंट इलेक्शंस होने वाले हैं, और पहली बार मोदी सरकार ने मेरे हिसाब से जब से हम जवान हुए हैं ये हमने देखा कि पंचायत और म्युनिसिपल पोल्स हो रहे हैं जी। तो वो सब होने जा रहे हैं, इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और होपफुली असेंबली इलेक्शंस होंगे। तो काफ़ी जो वहाँ पे इस वक्त राजनीतिक पार्टियों का जो मुद्दा है वो इलेक्शंस के रिलेटेड है। तो वी होप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि इलेक्शन वहाँ पे कराया जाए, स्टेटहुड रेस्टोर की जाए, और बाकी जो है काम जो है, जो सरकार है वो लोगों की ही चुनी जाती हैं। और उससे ख़ासतर बात जो हमारे उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा साहब है, उसने जो काम किया है वो हमें सदियों के बाद दिखाई दिया। जो गवर्नर हाउस जो है वो आम लोगों के लिए खुला है, गवर्नर साहब आम लोगों से मिलते हैं, और जो हमने सुना है कि विकास पुरुष उसे कहते हैं, वाकई वो विकास पुरुष है। वाकई उसके दौर में ऐसे काम हो रहे हैं, ऐसी डेवलपमेंट हो रही हैं कि जो हमें एज ए नौजवान कश्मीरी मुझे बहुत टाइम से हमने नहीं देखा। जिस तरह का जो विकास जिस तेज़ी से चल रहा है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो हमारे रोड्स है जो 4 लेन हो रहे हैं बारामूला से जब हम श्रीनगर आते हैं, और जिस तरह से काम हो रहा है और जिस तरह से प्रोसेस हो रहा है, फाइलें नहीं रुकती हैं, तो उस चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं। देखिए, सच बोलना चाहिए, अगर कुछ गलत है उसको गलत बोल लो आप, जो सही है उसको सही बोलो आप। लेकिन जिस तरह से गवर्नर साहब इस वक्त वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, हम कश्मीरी नौजवान उसको सल्यूट करते हैं, उसको राम करते हैं और बड़े खुश हैं। आपने अभी डेवलपमेंट की बात की, 4 लेन्स की बात की, ये उसी कश्मीर की आप बात कर रहे हैं जिस कश्मीर में सिर्फ गोलियों की आवाज़ सुनाई दी थी? देखिए, परेशानी क्या है, आपको मैं सीधी सादी बात बोलूं कि कश्मीर की जो सियासत है उसमें जो ये खून खराबा है वो हर एक को बेनिफिट देती थी, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, चाहे वहाँ के जो भी इदारे हो, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। जहाँ पे हालात ख़राब होता है तो वहाँ पे लोग खाली आप हालात ठीक करने की ओर सोचते हो, वहाँ पे आप जस्टिस, वहाँ पे आप डिलीवरेंस, वहाँ पे आप अकाउंटेबिलिटी, वहाँ पे पीस, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी वो बैक स्टेज लेती है। तो पहला जो आता है वो आता है पीस, वो आता है यार मरना नहीं कोई चाहिए। अब उस जो माहौल जो कश्मीर में बना है था, और जो बदकिस्मती से हमारा जो मुल्क है, हमसाया मुल्क है जो पाकिस्तान है, और जिस तरह से वो दहशतगर्दी को प्रमोट करता है कश्मीर में, तो उस तरह के हालात, उसकी वजह से वो एक माहौल ही वैसा बना था जहाँ पे आप लोग मतलब इमेजिन नहीं कर सकते थे। हम एक हमारा छोटा बच्चा जो है वो पार्क में खेले, मैंने नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है, जो छोटे बच्चे वो हंसते नहीं थे, वो पार्कों में नहीं खेलते थे। 6-6 महीना स्कूल बंद रहते थे, कॉलेज बंद रहते थे, तो पढ़ाई लिखाई हमारी नहीं हो रही थी। आपको पता है कि हमारा जो इलाका है वो किस तरह इफेक्ट रहा टेररिज्म से, फिर आर्टिकल 370 की वजह से थोड़े हालात जिस तरह के रहे आपको मालूम है। उसके बाद मैं वहीं आना चाह रहा था, बीच में जो बात डाइवर्ट हो गई एक्चुअल में, कि पहले ये माहौल था कि बच्चे खेल नहीं पाते थे, मुस्कान चेहरे पर नहीं थी। आज 370 हटने के बाद से क्या कुछ माहौल वहाँ? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज ए नौजवान जो मैं देखता हूँ,
अगर किसी चीज़ से पीस आता है, डेवलपमेंट आती है, प्रॉस्पेरिटी आता है, तो वो चीज़ बुरी नहीं है। और जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम 370 इसलिए हटा रहे हैं ताकि हम कश्मीर में अमन चाहते हैं, कश्मीर में डेवलपमेंट चाहते हैं, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं वहाँ नौजवानों को रोज़गार मिले। आज जो हम देखा जाए ग्राउंड पे, मतलब मैं एक कश्मीरी नौजवान हूँ, मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि वहाँ पे हमारा कोई नौजवान मरता नहीं है। कश्मीर में ऐसे भी लोग हैं जो लोग अमन के साथ हैं, जो लोग पीस चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं अपने देश की तरक्की के साथ शामिल हो जाएं, इस देश को आगे ले जाएं, ये देश बड़ी इकॉनमी बने, ये देश आगे बढ़े। तो ऐसे सब लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब वहाँ जो काम इस समय हो रहा है सरकार में, वो कहीं ना कहीं अप्रिशिएट आप उसको कर रहे हैं? बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने कहा उसमें दो राय नहीं है। जिस तरह से मनोज सिन्हा साहब, जो एलजी साहब हमारे आए हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो मैंने कहा एज अ नौजवान मैं सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि पहली बार हमने कश्मीरी एक आम लोगों को देखा राजभवन जाते हुए, एलजी साहब मुलाकात करते हुए, गवर्नर ऑफिस के दरवाजे खुले हैं आम लोगों के लिए। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आम लोगों के लिए? आप इससे ज़्यादा क्या चाहिए आम इंसानों के लिए? इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि जो जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जो आम लोग हैं, जिनकी कोई सिफारिश नहीं है, उनकी बात सुनी जाती है। तो और हर एक सरकार में, हर एक गवर्नमेंट में, हर एक जो भी इदारा होता है उसमें हर लोगों को आप खुश नहीं कर सकते हैं। आप सबको आप खुश नहीं कर सकते, लेकिन आपकी कोशिश रहनी चाहिए आप सबको साथ लेके चले। मतलब मैक्सिमम से ज़्यादा लोगों को खुश किया जाए और उसको उनके लिए काम किया जाए। खुश नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे लोग हैं जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो डिफरेंट लगते हैं, मैं कहता हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सबको साथ लेके चले और लॉन्ग टर्म और लार्जली जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो काम है वो होना चाहिए और हो भी रहा है। बाकी जो हम मानते हैं, जो जमहूरियत होती है, जो हमारी जो डेमोक्रेसी है, इसमें इम्पॉर्टेंट है कि लोगों की सरकार हो, जो लोग चुनेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है जिस तरह से पीस प्रिवेल हो रहा है कश्मीर में, आई होप इंशाल्लाह ताला लोगों की सरकार आएगी और लोगों को चुनना चाहिए अपना नुमाइंदा। और मैं वहाँ के नौजवानों से भी बोलता हूँ, ऐसे नुमाइंदा चुनो जो करप्ट नहीं होगा, जो इसका कैरेक्टर अच्छा होगा, जो आपके लिए काम करेगा कल को, जो इस देश की तरक्की में अपना योगदान करे। तो 24 में क्या माहौल है कश्मीर में? क्या लग रहा है, भाजपा की तरफ माहौल जा रहा है? देखिए, अभी तो बोलना मुश्किल है कि क्योंकि वहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो भी स्ट्रांग है। जम्मू में बीजेपी स्ट्रांग है, ये बिल्कुल है। और तो मेरा सवाल ये है कि 370 हटने का फ़ायदा भाजपा को मिलेगा? आपसे सीधा सवाल। कहाँ पे? कश्मीर। वहाँ की डायनेमिक्स, वहाँ की पॉलिटिक्स बड़ी डिफरेंट है। कहाँ पे क्या सेट होता है वो डिफरेंट है। लेकिन लार्जली अगर पूरे देश भर में देखा जाए तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी ने जो वादे किए उन्होंने डिलीवर किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का मसला हल करेंगे, वो डिलीवर हुआ। उन्होंने 370 हटाएंगे, वो किया। तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी जो इनके इलेक्शन कैंपेन में जो एजेंडा था उन्होंने किया। राइट और रॉन्ग दैट्स डिबेटेबल, वो अलग से बात है, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया। उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा। यहाँ पे लोग कुछ और कहते हैं, करते कुछ और है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि बीजेपी सेट हो जाएगी, जो आने वाला इलेक्शन है देश भर में, उसका तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और अगर करप्शन की बात करें, वो भी हमें उतना देखने को नहीं मिला कि नेता किसी सेकेंडल में ये घोटाला, वो घोटाला, 3G स्कैम, AG स्कैम, OG स्कैम, वो भी हमको देखने को नहीं मिला। और कुछ लोग ये 2G स्कैम किया, 2G स्पेक्ट्रम की आपने बात। ये जहन में ना, क्योंकि हम स्कैम सुन के बड़े हो गए ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी ने भी घोटाला किया। तो मैं कहता हूँ अगर किया, ये भी नहीं छुपेगा, छुपता कुछ है नहीं। तो लेकिन अभी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, करप्शन नहीं है, लोगों की सुनवाई है, बाकी चीज़ें हैं जो ओवरऑल देश भर में चल रहा है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से हमारा देश ने आज़ादी के लिए लड़ा, सब ने मिलजुल के इस देश को आज़ाद किया। चाहे यहाँ का सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जिस भी कम्युनिटी, जिस भी रिलीजन, जिस भी एथनिक बैकग्राउंड से आता है, सब ने मिलके इस देश की आज़ादी के लिए लड़ा। और सब लोग इस देश की तरक्की में शामिल होने चाहिए। और ऐसे नेता चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में हो, मैं कहता हूँ लोगों को रिजेक्ट करने चाहिए। जो हेट स्पीच करें, जो एक दूसरे के मजहब पे उंगली उठाएं, वो जैसे लोग देशद्रोही है, वो देश को तोड़ना चाहते हैं। देश की हेट स्पीच की आपने बात की, ओवैसी बैठ के हर बार मुसलमानों के लिए स्पीच देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, आपने पिन पॉइंट किया, ये आपसे मैं डिसएग्री करता हूँ। आपने ओवैसी का नाम लिया, मैं इसलिए आपका सवाल से डिसएग्री करता हूँ। मैंने कहा जो भी, चाहे ओवैसी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी लीडर, मैं किसी रिलीजियस लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे ओवैसी का भाई हो, चाहे कोई भी हो,
चाहे वो किस समाज से आता हो, किस मज़हब से आता हो, किस जाति से आता हो, अगर वो हेट स्पीच करें, अगर वो एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करें, उसको अगर पार्टी कुछ नहीं करती, लोगों को रिजेक्ट करना चाहिए। क्योंकि इस चीज़ से हमारे देश की जो अखंडता है, इस देश का जो भाईचारा है, वो उस पगार में आता है जहाँ पे आप बाकी चीज़ें देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ एज ए नौजवान, एज ए हिंदुस्तानी नौजवान, हमको साथ मिलकर इस देश की तरक्की के लिए आगे बढ़ना है। और अगर कोई ऐसा गलत बयानबाजी करे, चाहे कोई भी हो, उसको बाइकआउट करना चाहिए, उसको वोट ही नहीं डालना चाहिए, चाहे कोई भी हो। क्योंकि जो पावर है, जो ताकत है, वो जनता के हाथ में, जनता बनाती है। मोदी जी तब प्राइम मिनिस्टर जब उसको वोट मिला, जब बीजेपी को वोट मिला आम लोगों का, तब जाके इलेक्शंस में वो आए, तब जाके उन्हें सरकार बनाए। और इस आने वाले चुनाव में जब लोग उनकी तरफ जाएंगे, तब वो और बनेंगे। तो ये लोग बनाते हैं, ये जो प्रजातंत्र है, ये हम हैं, हम बनाते हैं। और वो राजा नहीं बनते, वो सेवक बनते हैं, उनको सर्विस करनी होती है। तो ऐसे लोगों को चुनना चाहिए हमें, जो इस देश को जोड़े, न कि तोड़े। तो एक सवाल ये है कि क्योंकि कश्मीर हमेशा से अमन और चैन की बात करता है, और ऐसे में राम मंदिर जब अयोध्या में बना, तो आप उसको कैसे देखें? देखिए, मेरा पर्सपेक्टिव बड़ा डिफरेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। हम सुनना चाहते हैं। हाँ, मैं समझता हूँ राम मंदिर पे बहुत सियासत हुई, ठीक है, बहुत लोग मारे गए, बहुत लोगों ने अपने घर बनाए, अपना कद ऊंचा किया सियासत में। अब जो भी हुआ, चाहे किसी को सही लगे गलत लगे, ये हुआ, मसला ख़त्म। आगे इस पे ना राजनीति होगी, ना खून खराबा होगा। तो मेरे हिसाब से अगर किसी चीज़ से लॉन्ग टर्म कोई खून खराबा नहीं होता है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती जहाँ पे हमारे कम्युनिटीज़ में, हमारे आसपास में लोग लड़ें, तो मुझे लगता है इसका सोल्यूशन अच्छा है। चाहे आपको सीख लगे गलत लगे वो अलग बात है, लेकिन सोल्यूशन हुआ, मुद्दा खत्म, मसला खत्म। ताकि ऐसे ही ज्ञान व्यापी अब जब चल रहा है, आपने सुना होगा ज्ञान व्यापी वाले मामले में भी अब पूजा का अधिकार मिल चुका है, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या बातचीत से हल निकल जाना चाहिए इसका भी? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, और सिंपल सी बात यह है, जो भी कोई ऐसा मसला हो जहाँ पे किसी कम्युनिटी को, कोई कम्युनिटी हर्ट होती है, मैं यही बताता हूँ कि अक्सर बोलते हैं नेता लड़वाते हैं, मैं उस बात से डिसएग्री करता हूँ। लड़ते कौन है? हम लोग। क्यों लड़ते हैं? क्यों नेताओं की बात सुने अगर वो गलत बयानबाजी करते हैं? तो मैं मानता हूँ कि हमको, आम इंसान को ये सोचना चाहिए कि वहाँ पे अगर कुछ चल रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है, हम उस चीज़ का सपोर्ट करें ताकि वो हर्ट ना हो। आपको समझ आ रही है मेरी बात? अगर कहीं पे मंदिर है, तो कोई क्यों वहाँ पे ऐसी हरकत करेगा जिससे वहाँ का जो पीस है, वहाँ का माहौल ख़राब हो, ठीक है? तो मैं ये मानता हूँ कि कम से कम जो आम लोग हैं, जो आम इंसान हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हम सोसाइटी में कैसे ठीक रहें। मतलब मैं कश्मीर में बात करूँ, हम कश्मीरी मुसलमान हैं, ठीक है, वहाँ पे कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत गलत हुआ, तो आज भी हम बोलते हैं कि इंसाफ होना चाहिए जिसके साथ गलत हुआ है। और जो मेजॉरिटी है, जिस तरह का माहौल था, चाहे पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी की वहाँ पे, चाहे पाकिस्तान ने जो लोग भेजे वहाँ पे, तो जो हुआ उनके साथ बुरा हुआ। तो मैं यहाँ पे कश्मीरी पंडितों के घरों में रहता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, तो मैं कहता हूँ कि मैं ऐसी चीज़ कोशिश करता हूँ करने की जिससे नफ़रतें ख़त्म हो जाएँ, जिससे प्यार मोहब्बत बढ़े, जिससे दूरियाँ कम हो जाए। क्योंकि हम एक है, एट एंड ऑफ द डे हम सारे इंसान हैं, सबको मरना है या सबको रहना नहीं है। तो ऐसा कुछ करें ना जिससे, एक एग्जाम्पल, गांधी जी को क्यों सब पसंद करते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि इतना पढ़ा लिखा आदमी, टाई कोट लगाने वाला आ गया, छोटा धोती लगा के हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ा। तो हमारे पास इंस्पिरेशंस बहुत है। तो ये जो लड़ाई झगड़ा वाला काम, ये जो तोड़ने वाला काम, ये तभी सक्सेसफुल होता है जब हम लोग डिवाइड होंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे नहीं, जब हमारे पास नॉलेज नहीं होगी अच्छे और बुरे में, जब हम मजहब के नाम पे अंधविश्वास नहीं कर, समाज के ठेकेदार भी अगर इस पे अगर बातें करते हैं ना, तब भी झगड़े की संभावना तब भी बनती है। तो मैं, आपने बहुत अच्छी बात बोली, और उन समाज के ठेकेदारों को हमको सबक सिखाना है। वो हम बहुत तरीके से सिखा सकते हैं। मतलब कानून सबके लिए एक है। अगर हम देखें, और ये बात अगर आसाराम बापू की बात करें, वो जेल में क्यों हैं? मतलब वो इतना बड़ा उसकी फॉलोइंग थी, क्योंकि कानून सबके लिए सेम है। वो भी तो जेल में है, राम रहीम साहब भी तो जेल में है। तो हम बेसिकली जब मीडिया में भी दिखाते ना, हम दिस वर्सेस दिस दिखाने की कोशिश अपने टीआरपीज के लिए, अपना चैनल बढ़ाने के लिए हम ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो हम, जिससे कुछ वो ना हेटफुल चीज़ें, ये देखो जी ये मुसलमान वर्सेस ये। मैं कहता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें दिखाएं, कानून सबके लिए। आसाराम बापू भी जेल गए, राम रहीम साहब भी जेल गए, जिसने गलत किया वो जेल जाएगा। तो ज्ञान व्यापी वाले प्रकरण को आप सपोर्ट करते हैं कि हाँ, अगर ऐसा है तो बैठ के बातचीत हो जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, हर एक मसला जो है ना, वो पहली कोशिश करनी चाहिए वो आपस में मिलजुल के हल होना। कि रहना किसने है?
रहना वहाँ पे मुझे है और आपने है। पर राम मंदिर वाले मामले में भी कई बार कोशिश की गई थी। बात सुनिए ना, मैं यही बता रहा हूँ, अगर सिंसियर अप्रोच हो, अगर ऑनेस्टी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके देश में जो भी माइनॉरिटीज़ है, जो भी बाकी चीज़ें हम प्यार मोहब्बत से रहें, तो हमारा अप्रोच होना चाहिए बातचीत। अगर आपको लगेगा कि बातचीत से नहीं, फिर तो ऑनरेबल कोर्ट जो सरांखों पे सबके सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोग बातचीत से मसला हल करें, क्योंकि एट एंड ऑफ द डे जज भी तो जजमेंट ही देता है ना सुन के, वो तो किसी को हासिल आज जब जजमेंट दिया गया ना, तो आज उसके बाद भी कई मुस्लिम संगठनों ने उसका विरोध किया कि ये जो है वो न्याय संगत नहीं है। जब कोर्ट कह रहा है, तब जो है बनारस कोर्ट ने कहा, तब भी ये बात कही गई। देखो, टू बी ऑनेस्ट, इस मसले में मैंने क्योंकि मैं 4-5 दिन से दिल्ली में हूँ, अगर आप यकीन करो, मैं टीवी देखता ही नहीं, जो न्यूज़ चलने तो मैं कतन नहीं देखता, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आज दिखता क्या है। तो अगर उस चीज़ से, अगर वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ को कम्युनिटी को बड़ा सेंसिटिव होना चाहिए माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड, जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमें सबको मिलजुल के कोशिश करनी चाहिए, जहाँ पे नफ़रतें बढ़ें उसको ख़त्म करके प्यार मोहब्बत से हमको, क्योंकि हमारे लीडर्स भी ऐसे होने चाहिए ना जो इस चीज़ को पॉलिटिसाइज ना करे, जो इस चीज़ में राजनीतिक फ़ायदा ना देखे, तो तभी तो चीज़ें चलेंगी, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जब हम छोटी छोटी चीज़ों पे, अगर आप आज एक बात बताना चाहूँगा, जब हम पुरानी फिल्में देखते थे तो हम कहते थे विदेशी ताकतों का हाथ है, तब जो भी डायलॉग बाजियाँ होती थी, तो जब देश में ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर जो विदेशी ताकतें हैं वो भी कोशिश करेंगे कि इंडिया टूट जाए, क्योंकि इंडिया जिस आज स्टेज पे हैं, हम आज हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी ज़बरदस्त है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बड़े कमाल के हैं, हमारी जो आज दुनिया भर में जो इज़्ज़त है वो बहुत अच्छी जगह पे हैं। तो अगर हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री, एक प्रोग्रेसिव नेशन बन रहे हैं, तो अगर इस प्रोग्रेसिव नेशन में ऐसी हरकतें हों, हिंदू मुस्लिम हो, ये क्रिश्चियन मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हिंदू हो, वो हो हिजाब पे लड़ाई हो, उस पे लड़ाई हो, तो कहीं ना कहीं ये हमारी प्रोग्रेस, ये हमारी डेवलपमेंट पे एक रुकावट बनेगी, ये मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू। पाकिस्तान भी तो यूएन को एक लेटर लिख के कह रहा है कि जो है वो हिंदुस्तान की जो है जो मस्जिदें हैं वो खतरे में हैं, वो पाकिस्तान जिसको खाने को शायद अब रोटी भी ठीक से नहीं है। देखिए, पाकिस्तान अपना हाल ठीक करे ना, वो अपना देखें, वो अपने लोग वहाँ बेचारे आटा नहीं मिल रहा लोगों को, ठीक है ना। तो वो मैंने वही बोला ना, जो पाकिस्तान की अभी हालत है, ठीक है, वो क्यों है, क्योंकि उन्होंने जो हालत की, ठीक है, जो टेररिज्म को जो सपोर्ट किया, और जो वहाँ पे जो हालत हुई, वहाँ तो खुद मस्जिदों में ब्लास्ट हुए, वहाँ खुद स्कूल्स में ब्लास्ट हुए, छोटे मासूम बच्चे मारे गए, वो तो हालत वहाँ पे है। पाकिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है। अगर आपको याद है, जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे वाजपेयी जी थे, वो तो बस में चले गए वहाँ नवाज शरीफ साहब से बात करने। अप्रोच नवाज शरीफ का वो कहते थे वी कैन चेंज फ्रेंड्स बट वी कैन नॉट चेंज नेबर्स, तो पॉलिसी हमेशा ये रही है। तो वो अभी भी वो अपना देखे ना, वो यूएन में उधर इधर उनका तो लीडर जो टॉप लीडर है उसको उनने जेल में रखा, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ है क्या। तो पाकिस्तान को सीरियसली कोई लेता नहीं, और आप क्यों लेते हो? मुझे लगता है कि पाकिस्तान की बात ही ना करें, क्यों करें।